हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स द फंडा। आई होप आपने लास्ट रियल नंबर चैप्टर की सभी वीडियोस देख ली होंगी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एलसीएम इनटू एक्सएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फॉर्मूला एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे 1.2 एक्सरसाइज, क्योंकि रियल नंबर में अब केवल दो ही एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, 1.1 इज डिलीटेड एंड ऑल्सो लास्ट एक्सरसाइज 1.4 इज डिलीटेड। तो कितनी एक्सरसाइज बचती है? अब हमारे पास दो एक्सरसाइज बचेंगी, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 प्रीवियस एनसीईआरटी की में जो थी 1.2 एक्सरसाइज वो कर चुके हैं, वो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। और जो हमारी प्रीवियस एनसीईआरटी बुक में 1.3 एक्सरसाइज थी वो न्यू एनसीईआरटी बुक में 1.2 एक्सरसाइज है। तो 1.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक बार रिकॉल करेंगे थ्योरम, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं एंड देन वी स्टार्ट क्वेश्चंस। राइट, तो थ्योरम क्या है हमारी? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। मीन्स अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो किसी पॉजिटिव इंटीजर के, पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है प्राइम नंबर, तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। पहले हम एग्जाम्पल लेके कर चुके थे, बट अगेन वी कैन टेक वन एग्जाम्पल। सपोज मैं किसी प्राइम नंबर की बात करती हूँ। सपोज आई एम टेकिंग 3 इज अ प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर है क्योंकि 3 या तो 1 से डिवाइड होता है या इटसेल्फ यानी अपने आप से ही डिवाइड होता है। ठीक है, सो 3 प्राइम नंबर है। 3 किसी नंबर के अगर स्क्वायर को, इफ आई टेक 81, अगर हम 81 ले लेते हैं तो 3 81 को डिवाइड करता है एंड व्हाट वी गेट 27। राइट, 3 ने डिवाइड किया 81 को कंप्लीटली एंड हमको पता है कि 81, ये जो 81 है ये किसका स्क्वायर है? दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9। तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर अपॉन 3 हमने लिखा। अभी हम इस थ्योरम में क्या कह रहे हैं कि अगर p प्राइम नंबर है और ये किसी नंबर के, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये जो 3 है उसको किसी डिवाइड करना चाहिए, 9 को डिवाइड करना चाहिए एंड यस ये इसको डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली। तो ये आपकी थ्योरम है। कभी भी आपको कहीं पे ये प्राइम नंबर पे बेस्ड स्क्वायर वाली थ्योरम यूज करनी है तो यू कैन इजिली डू। क्या है ये थ्योरम? फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अगर हम किसी प्राइम नंबर से किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। राइट, तो अब हम ले लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा किसी भी फॉर्म में, वेदर वी गेट इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म, मतलब मिलना ही मिलना है आपको। यानी इस एक्सरसाइज से 1 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में एक ही स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट के √5 इज एन इरेशनल नंबर, या हमसे बोला गया प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो तीनों की स्टेटमेंट सेम थे, इसलिए स्टेटमेंट मैंने एक ही बार कॉपी किया है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। एंड फर्स्ट क्वेश्चन में √5 बोला गया, सेकंड क्वेश्चन में 3 + 2 √5 एंड थर्ड क्वेश्चन में वी हैव गिवन 3 पार्ट्स। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगर कभी भी हमको क्वेश्चन आता है कि ये एक इरेशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे? उसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब कि हम किसी की चीज को उसके मतलब अपोज करते हुए चलेंगे, मतलब उसका उल्टा लेके चलेंगे। कैसे उल्टा लेके चलेंगे? हमने कहा कि ये इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या लेके चलेंगे कि इट इज रैशनल नंबर। राइट, तो हम क्या ले लेते हैं? लेफ्ट √5 बी अ रैशनल नंबर। हमने क्या किया? √5 को रैशनल नंबर ले लिया। ठीक है, अब √5 अगर रैशनल नंबर है तो सभी ने रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो कर ही रखी है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि रैशनल नंबर कैन बी expressed in the form of p/q या a/b where denominator cannot be 0 and जो ये आपके a and b या p and q न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैं वो होते हैं आपके को प्राइम, यानी उनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। कॉमन फैक्टर मतलब उन दोनों का HCF 1 ही आता है। को प्राइम्स मतलब जो दो नंबर हैं उन दोनों में अगर HCF निकालें 1 ही HCF आ रहा है, इट मीन्स वो दोनों क्या हो जाते हैं? को प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या हो गया? रैशनल नंबर कैन बी expressed in the form of a/b. तो what will be right?
√5 को हम ले लेते हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं इक्वल्स टू a/b, राइट। ब्रैकेट में आप लिखेंगे वेयर, हमने अभी क्या कहा, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, ऑल्सो a and b are co-primes। इसका मतलब क्या हुआ कि a and b इन दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 है, राइट। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, वी विल स्क्वायर बोथ द साइड। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, क्या मिलता है स्क्वायर करने के बाद हमको, √5 स्क्वायर मीन्स 5 एंड इट इज a² / b², फाइन। आपको ये मिल गया। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट 5b² = a², और इसको सिंप्लीफाई करें तो वी विल गेट b² = a²/5, राइट। हमको ये मिल गया। अब ध्यान से देखिए कि हमने क्या कहा कि 5 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a², ठीक है। अगर 5 a² को डिवाइड करा, इट मीन्स इट विल डिवाइड a ऑल्सो, यस। तो हम क्या लिखेंगे, इफ 5 divides a², then it will divide a also, right? ओके, डिवाइड करेगा ना। 5 अगर a² को डिवाइड करा, इसका मतलब 5a को भी करेगा। कहां से, इस वाली थ्योरम की वजह से, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, फाइन। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये a² 5 से डिवाइड हो रहा है, भाई कोई भी नंबर था, जैसे हमने अभी लिया था कि 81 जो था वो 3 से डिवाइड हमने किया था ना। तो इसका मतलब ये 81 को हम ऐसे लिख पा रहे थे ना, 3 × 27/3, तभी तो 3 से 3 कैंसिल हुआ। इसका मतलब ये जो नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, वो नंबर 100% जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर इंक्लूड किए हुए हैं, तभी तो वो डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अगर ये मैंने लिखा है 81 को, इफ आई एम राइटिंग 81 as 3 × 27 is any integer, right? तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती हूँ 3a, क्योंकि अभी हमने 81 लिया है, हम कोई और भी तो नंबर ले सकते हैं जो 3 का मल्टीपल होगा, तो वी कैन राइट इट 3a। तो सिमिलरली अगर मैं यहां बात करती हूँ कि आपने कहा कि 5a² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये जो a को भी 5 ने अगर डिवाइड किया है तो a जो है वो 5 का फैक्टर है। अगर वो 5 का फैक्टर है, इसका मतलब हम a को किसी फॉर्म में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, वी कैन टेक a = 5m, हम उसको ऐसे ले सकते हैं। एंड m क्या है वहां पे, m इज एनी इंटीजर। m क्या हो गया वहां पर, एनी इंटीजर, राइट। m कोई भी इंटीजर हो गया। मीन्स अगर हम कह रहे हैं कि 25 है वो, तो 5 × 5, राइट। 125 है तो 5² हो गया, 25 हो जाएगा। तो क्या है आपका ये स्क्वायर, 5 का अगर वो मल्टीपल है तो m की जगह हम कोई भी नंबर रखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे, तो वो 5 का मल्टीपल ही हमको देगा, ठीक है। तो हमने a की वैल्यू अपने पास से एज्यूम कर ली। अगर हम a की वैल्यू अपने पास से एज्यूम कर ले, एंड इफ आई टेक दिस इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 विल इम्प्लाइज क्या देगा हमें, b² = क्योंकि a की वैल्यू है 5m, तो a² हो जाएगा आपका 25m², एंड अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में है आपका 5, ठीक है। अब 5 से देखिए 25 रिड्यूस हो गया, तो व्हाट वी गेट, b² = 5m²। इसका मतलब अगर मैं इस 5 को इधर ले जाती हूँ तो m² आ जाएगा आपका b²/5। भाई b²/5 आ गया, इसका मतलब 5 अगेन इस प्राइम नंबर, एंड प्राइम नंबर है ये b² को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। तो व्हाट विल आई राइट, इफ 5 डिवाइड्स b², then it will divide b also, right? b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि ए तो 5 का फैक्टर है, बी भी 5 का फैक्टर है, यानी ये तो ए को भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं, बी को भी हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, केवल 1 उनमें कॉमन है, लेकिन यहां तो दोनों में 5 कॉमन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो बात गलत हो गई ना। इसका मतलब ये हमारी बात को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है उसको, ठीक है। तो दिस पहले आप लिख दीजिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए एज ए एंड बी बोथ हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर assumption, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स our assumption, assumption मतलब जो हमने शुरू में assume किया था, ठीक है। this contradicts our assumption, hence root 5 is irrational। हमने शुरू में क्या assume किया था, हमने शुरू में assume किया था कि root 5 रैशनल है, और हम कह रहे थे कि रैशनल है तो उसे a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमने a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा, रैशनल नंबर है, इसका मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, यानी ये दोनों को प्राइम है। हमने स्क्वायर करके देखा तो यहां तो हमने प्रूव कर दिया कि a भी 5 का फैक्टर है और b भी 5 का फैक्टर है। इसका मतलब इफ a एंड b बोथ आर हैविंग 5 एज अ कॉमन फैक्टर, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं हो सकते। और अगर ये को प्राइम नहीं है, इसका मतलब अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन। ये उसका विरोध कर रहा है हमारे अजम्पशन का, जो हमने एज्यूम किया था शुरू में। यू कैन राइट एज्यूम हियर इफ यू वांट, यू कैन राइट एज्यूम। एज्यूम हम लिख सकते हैं कि हमने ये एज्यूम किया था, तो ये हमारे एजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्शन, यानी उसको विरोध कर रहा है कि आपने गलत एज्यूम किया है। इसका मतलब सही क्या है कि रूट 5 इर्रेशनल ही है। रूट 5 क्या है, इर्रेशनल है। सो यू विल राइट दिस। तो ये आपका सफिशिएंट है इसके लिए सोल्यूशन, एंड दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो ये आपका हो गया। एंड नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डू, मींस यू कैन टेक रूट 3, यू कैन टेक रूट 2, रूट 7। एग्जाम में आपके क्लियरली आपके सिलेबस में लिखा होता है रूट 2, रूट 3, रूट 5, क्योंकि बोर्ड में वो इन्हीं नंबर्स को देते हैं, बट आप किसी भी प्राइम नंबर के लिए लेके आप इसको चल सकते हैं, राइट। अब हम लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि वी हैव टू प्रूव रूट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। देखिए हम 2 मेथड बताएंगे आपको, दोनों मेथड सही है आपके। फर्स्ट मेथड क्या है आपका, फर्स्ट मेथड इज सेम, ऐसे ही करते हैं जैसे अभी हमने ये रूट 5 किया था। फर्स्ट मेथड अगर हम लेके चले तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम एज्यूम कर लेते हैं लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, राइट। हमने रैशनल ले लिया इसको, 3 + 2 रूट 5 को। अगर ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो क्या हो जाएगा, हम इसको एज्यूम कर सकते हैं किसके इक्वल, a अपॉन b, राइट, a अपॉन b के इक्वल। एंड a फिर अगेन इन ब्रैकेट यू विल राइट b डज नॉट इक्वल्स टू 0, a एंड b आर को प्राइम, और इंटीजर होते हैं ये, ठीक है, को प्राइम। वी कैन राइट a एंड b आर इंटीजर्स ऑल्सो हियर, राइट। ये लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करें, शिफ्टिंग कर दें। इस क्वेश्चन में हम वो नहीं करेंगे कि हम स्क्वायर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है जिसमें आपके पास सिंगल नंबर नहीं है, सिंगल नंबर मीन्स रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 7, तब आप क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग करने का मतलब है रूट वाली वैल्यूज सेम साइड एंड रिमेनिंग वैल्यूज वी विल शिफ्ट टू अदर साइड, दूसरी साइड हम ले जाएंगे, राइट। तो यहां पर सबसे पहले हम 3 को शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास आएगा 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। 3 को उधर शिफ्ट किया, देन इट विल बी -3, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा केवल सिंगल वैल्यू लेनी है हमें रूट वाली, तो रूट 5 के साथ 2 लिखा है उसको भी शिफ्ट करेंगे। जब हम उसको उधर शिफ्ट करेंगे रूट 5 के साथ वाली वैल्यू को और एलसीएम वगैरह ले लेंगे, तो आपका सॉल्व होने के बाद क्या आएगा,
आपका सॉल्व होने के बाद आ जाएगा a, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इफ यू वांट a/2b माइनस 3/2, राइट। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे, भाई क्या एलसीएम आ जाएगा आपका, 2b एलसीएम आ जाएगा यहाँ से। और जब 2b एलसीएम आ जाएगा तो आपका पूरा का पूरा क्या बनेगा, आपका पूरा का पूरा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, सॉल्व होके आएगा a माइनस 3b/2b आ गया। जब आपके पास एक साइड सिंगल वैल्यू रूट वाली बचेगी, अब आप क्या लिखेंगे, आप देखिए √5 हमको पता है इरेशनल। यहाँ अब हमें उसे प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है ऑलरेडी, और अगर नहीं भी लिखा है देन यू विल एज्यूम कि हाँ वो होता ही है, ठीक है। तो आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्वेश्चन में दिया होगा कि √5 अगर इरेशनल है देन प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, फाइन। तो अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, √5 इज इरेशनल। ये क्या है, ये नंबर हो गया आपका इरेशनल, ओके। और इधर की बात अगर हम करें तो हम क्या लिखेंगे, a and b are integers, ठीक है। सो a minus 3b/2b will be rational, ये हो जाएगा आपका रैशनल। भाई रैशनल नंबर क्या है, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, फाइन। तो ये आपका इरेशनल है, ये आपका रैशनल है। हम लोग तो 7th 8th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं ना कि इरेशनल और रैशनल नंबर इक्वल हो ही नहीं सकते। यहाँ हम कह रहे हैं ये इरेशनल है, वो रैशनल है, बीच में इक्वल टू साइन लगा, इसका मतलब दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन अगेन। तो हम क्या लिखेंगे, एज √5 इज इरेशनल, a minus 3b/2b is rational. So irrational number cannot be equals to a rational number. It means this contradicts our assumption. जो पिछली लैंग्वेज हमने ली थी, the same language you can use. This contradicts our assumption. Hence 3 + 2 √5 is irrational. Fine. ये हमारा फर्स्ट मेथड, इजी एंड सेफ एंड शॉर्ट मेथड। इसी का सेकंड मेथड हम लोग अब करते हैं। सेकंड मेथड क्या है, देखिए सेकंड मेथड में हम कहते हैं कि लेट, आपने कहा 3 + 2 √5, इसको हमें प्रूव करना है इरेशनल। आप मुझे बताइए कि 3 क्या होता है, 3 क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है? 3 रैशनल है, 3 इज रैशनल नंबर। अगर 3 रैशनल नंबर है तो अब हम 2 √5 की बात करें, 2 √5 में 2 क्या है, रैशनल नंबर है, फाइन। यू विल फ्रेम दी स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है। एंड √5 क्या है आपका, दैट इज इरेशनल नंबर, ओके। और जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, रैशनल इरेशनल को, तो प्रोडक्ट क्या आती है, इरेशनल नंबर आती है। तो अभी हमने क्या किया, 3 तो रैशनल नंबर है, उसके बाद हम लिखेंगे 2 इज रैशनल, √5 is a rational number. So product of rational and irrational number will be irrational number. Fine. अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा रैशनल नंबर है और ये हमारा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को जब भी हम ऐड करते हैं, ऐड करके क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। सो दिस इज द सेकेंड मेथड, जिससे आप इसे इजीली प्रूव कर सकते हैं कि दिस नंबर इज इरेशनल नंबर, एंड दिस इज ऑल्सो द करेक्ट मेथड। यू विल गेट दी 100% मार्क्स इन दिस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स उसमें डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, रिड्यूस नहीं होंगे, कोई ना मार्क्स नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स यू विल गेट, बट आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देना है, ठीक है। 3 इज रैशनल, 2 √5 is irrational. So sum of a rational and irrational number will be irrational number. Hence 3 + 2 √5 is irrational. Fine. तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सिमिलरली वी कैन डू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको सेम ही मेथड अप्लाई करने हैं, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी मेथड ले सकते हैं, ठीक है, दोनों मेथड लग सकते हैं। आप जो चाहें वो वाला मेथड लेके उसको प्रूव करिए। जैसे अगर हम इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट अगर मैं लेके चलती हूँ, क्या है वो फर्स्ट पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट आपका है 1/√2। हमें प्रूव करना है 1/√2। अब आप अगर उसे उस मेथड से करना है देन तो इजी है भाई, ठीक है। ये रैशनल हो गया आपका, ये इरेशनल हो गया, डिवाइड कर रहे हैं आप, ठीक है। इरेशनल का डिवीजन इरेशनल के साथ इरेशनल ही आता है। अगर आप उस मेथड से नहीं कर रहे, आप क्या करेंगे,
इक्वल्स टू में इसको पहले आप एज्यूम करके चलो कि ये रैशनल नंबर है, पूरे को एज्यूम कर लो। अगर आपने एज्यूम कर लिया 1/√2 इज ए रैशनल नंबर, तो हम इसको क्या ले लेंगे, इक्वल टू a/b, एंड ब्रैकेट में हम फिर वही लिखेंगे b डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर को-प्राइम, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, या डायरेक्ट आप इस तरह से लिख दो इसको, 1 उधर ले जाओ, या इसको देखिए हमें क्या करना होता है, हमने बोला था उस मेथड में कि आपको क्या करना है, रूट वाली चीज सेम साइड रहे अकेले। तो अगर मुझे रूट ऊपर चाहिए तो पहले मैं अगर इसको इन्वर्ट कर देती हूँ, उल्टा ले लेती हूँ इसका, तो ये हो जाएगा √2/1 इज इक्वल्स टू b/a, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2/3 लिखें या 3/2 लिखें, वो तो रैशनल ही रहेगा, तो ये तो रैशनल है ही, ठीक है। ये हमने √2/1 कर दिया। अब 1 है, 1 को उधर ले जाओ, तो ये बन गया आपका √2 इज इक्वल टू b/a, बना ना, बन गया। अब हम क्या लिख दें कि b इज इंटीजर, a इज ऑल्सो इंटीजर, b/a इज रैशनल नंबर, बट √2 is irrational number. So an irrational number cannot be equals to a rational number. Irrational number rational number के इक्वल नहीं हो सकता. This contradicts our assumption. ये हमारे assumption को जो हमने शुरू में assume किया था उसका विरोध करता है, यानी this is contradicting that method. It means 1/√2 is irrational number. So similarly you can do this second one. Similarly you can do this third one. Right? So you can, in second part, 7√5 is given. If you are using this method, you will shift this 7 to that side. Same चीज आप कहेंगे कि 7 को जब आप इधर शिफ्ट करेंगे, 7a/b is rational, but √5 is irrational. Irrational number cannot be equals to the rational number, right? अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं, this question can be done by this method. 3 + 2 √5 हमने जैसे किया था, मीन 6 + √2 is equals to a/b लेंगे हम। 6 को उधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस में चले जाएगा, हम कहेंगे a/b - 6 इज अ रैशनल नंबर, बट √2 इज इरेशनल। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल्स टू द रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 इज रैशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, सम ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर विल बी इरेशनल. This method is also correct. So do these questions, complete this exercise, then this chapter is completed. So we'll start the next chapter, then polynomials after that. I'm giving you the time. You can do the questions. You can ask the doubts. Thank you so much. Bye-bye.